Hello friends, welcome to my YouTube channel Electrical Gaurav. In last lecture, we solved the Y parameter problem using current division rule that reduces our calculation. If you find difficulty with that method, then you may use this method, that is KVL KCL method, to solve the Y parameter. तो आज इस लेक्चर में हम लोग KVL KCL के यूज करके y पैरामीटर के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. सपोज हियर इज अ प्रॉब्लम गिवन, डिटरमाइन द y पैरामीटर ऑफ द नेटवर्क शोन बिलो. यहाँ पे एक 1 ओम का रेसिस्टेंस है, 3 ओम, 3 ओम, 6 ओम. तो सबसे पहले हम लोग y11 एंड y21 को कैलकुलेट करते हैं. y11 एंड y21 को कैलकुलेट करने के लिए हमें V2 इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा. दैट मीन्स कि वी हैव टू शॉर्ट सर्किट द आउटपुट टर्मिनल. अब जब हमने आउटपुट टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर दिया तो यहाँ पे आप देखें कि V2 इक्वल टू 0, ये 6 ओम का रेसिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. तो इक्विवेलेंट सर्किट को हम लोग फिर से यहाँ पे इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं. 1 ओम, 3 ओम, 3 ओम, और यहाँ से करंट इंटर हो रहा है I2 एंड यहाँ से करंट इंटर हो रहा है I1. अब हम इस लूप में KVL अगर लगा दें तो क्या इक्वेशन आ जाएगा? I1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू I1 प्लस I2 इक्वल टू V1. I2 करंट यहाँ से इंटर हो रहा है. इससे हम लिख सकते हैं 4I1 प्लस 3I2 इक्वल टू V1. ये एक इक्वेशन में मिल गया. नेक्स्ट, अब हम इस वाले लूप में KVL लगा दें तो क्या हो जाएगी इक्वेशन? 3I2 प्लस 3 इंटू I1 प्लस I2 इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 6I2 प्लस 3I1 इक्वल टू 0. दैट मीन्स कि I2 इक्वल टू माइनस I1 बाई 2 या फिर I1 इक्वल टू माइनस 2I2. अब हम I1 या I2 दोनों में से किसी एक की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल देते हैं. तो सबसे पहले हम I1 इक्वल टू माइनस 2I2 फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं. तो हो जाएगा V1 इक्वल टू 4 इंटू I1 था तो यहाँ पे माइनस 2I2 प्लस 3I2, ये हो जाएगा माइनस 5I2. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं V1 बाई I2 इक्वल टू माइनस 5. दैट मीन्स I2 बाई V1 इक्वल टू माइनस 1 बाई 5. और Y21 होता ही है I2 बाई V1. तो हमें यहाँ से Y21 मिल गया माइनस 1 बाई 5 मो. अब फिर से हमें कैलकुलेट करना है Y11 कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट में ही I2 इक्वल टू माइनस I1 पुट कर देंगे. उसमें हमें I2 इक्वल टू माइनस I1 बाई 2 पुट करने पे हो जाएगा V1 इक्वल टू 4I1 प्लस 3 इंटू माइनस I1 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 5I1 बाई 2. यहाँ से हम लिख सकते हैं I1 बाई V1 इक्वल टू 2 बाई 5 बाई 2. दैट मीन्स कि Y11 इक्वल टू 5 बाई 2. नेक्स्ट, अब हमें कैलकुलेट करना है Y22 एंड Y12. तो हम इसमें इनपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट कर देंगे. दैट मीन्स कि V1 इक्वल टू 0 पुट कर देंगे. अब हम यहाँ पे फिर से KVL का यूज करेंगे. सपोज हम यहाँ ये मान लेते हैं कि इससे यहाँ से करंट I2 इंटर हुआ, इधर करंट चला गया I4 और इधर करंट आ गया I3. यहाँ पे अगर आप KCL से देखेंगे, इधर से करंट आया I1, इधर से करंट आया I4, तो यहाँ से करंट जो जाएगा वो हो जाएगा I1 प्लस I4. जब भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं KVL KCL से तो करंट का प्रॉपर डायरेक्शन इन ईच ब्रांच हमें ज़रूर लोकेट कर देना चाहिए ताकि इक्वेशन लिखने में हमें कोई गलती ना हो. बहुत बार मेस इक्वेशन लिखते वक्त स्टूडेंट्स सिर्फ मेस का करंट ऐसे दिखा देते हैं, जिसके कारण उनको जब वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे उनको डिफ़िकल्टी आ जाती है. सो टू अवॉइड द एरर्स वी मस्ट हैव टू पुट द करंट वैल्यू इन ईच ऑफ द ब्रांच. इसलिए हमने यहाँ पे I1 ले लिया, इसमें आ रहा है I1 प्लस I4, इधर I4 I3 सबको हमेशा रिप्रेजेंट कर देना चाहिए. अब हम यहाँ इस वाले फर्स्ट लूप में KVL अप्लाई कर रहे हैं. तो KVL इक्वेशन क्या आ जाएगा? I1 इंटू 1 प्लस 3, इधर से करंट आया I1 प्लस I4, I1 प्लस I4 इक्वल टू 0. यहाँ से हो जाएगा 4I1 प्लस 3I4 इक्वल टू 0. दैट मीन्स कि I4 इक्वल टू माइनस
4i1/3। एक इक्वेशन में मिल गया i4 इक्वल टू -4i1/3। अब फिर से हम इस वाले लूप में KVL अप्लाई करेंगे। यहाँ से KVL अप्लाई करने पे हमें मिल जाएगा 6 इंटू I3, यहाँ से करंट जा रहा है I3, 6 इंटू I3 माइनस 3 इंटू I1 प्लस I4 फॉर दिस ब्रांच एंड माइनस 3I4 इक्वल टू 0। बहुत ही आसान है ये KVL लिखना। इसको हम अब आगे सॉल्व करते हैं तो 6I3 माइनस 3 इंटू I1 और I4 की वैल्यू हमने यहाँ से डाल दी -4I1/3, तो ये इतना आ गया। -3 इंटू I4 की वैल्यू हमने फिर से यहाँ पे डाल दिया -4I1/3 इक्वल टू 0। तो ये सॉल्व करने पे हमें आ जाता है I3 इक्वल टू -5I1/6। अब हमने I3 और I4 जो दो एक्स्ट्रा वेरिएबल थे I3 एंड I4, इन दोनों को हमने I1 के टर्म में रिप्लेस कर दिया। अब हम बहुत ही आसानी से Y22 एंड Y12 कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ से देखें, यहाँ से क्या हो जाएगा V2 इक्वल टू 6 इंटू I3। अब I3 को हम रिप्लेस कर दें I2 के टर्म में और I1 के टर्म में, तो हमें Y22 एंड Y12 कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे यही किया है I2 इक्वल टू I3 प्लस I4, तो ये हो जाएगा -6I3/I2। अब देखें कि यहाँ पे V2 इक्वल टू 6I3, I3 इक्वल टू यहाँ से हमने पुट कर दिया इसे -5I1/6, तो ये 6 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा -5I1। दैट मीन्स I1/V2 इक्वल टू -1/5। और Y12 का डेफिनेशन क्या है I1/V2 एट V1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि हमें यहाँ से Y12 मिल गया। अब यहाँ पे अब आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जब हमें I1/V2 मिल गया तो इसी इक्वेशन में हम I1 को रिप्लेस कर देंगे I2 के टर्म में, तो हमें I2/V2 मिल जाएगा। तो अब आप यहाँ से देखें कि I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा I1 इक्वल टू -6/13 I2। अब पहले हमने कैलकुलेट किया है I1/V2 इक्वल टू -1/5। यहाँ पे I1 को हमने I2 के टर्म में रिप्लेस कर दिया है, तो -6/13 I2 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल टू -1/5। ये माइनस और ये माइनस आपस में कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर आगे I2/V2 इक्वल टू ये 6/13 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 13/6, तो ये हो जाएगा 13/30। तो दैट मीन्स कि Y22 इक्वल टू 13/30 mho। फिर हम लास्ट में यहाँ पे सारे पैरामीटर्स को एक जगह लिख देते हैं। Y11 इक्वल टू 5/2, Y12 इक्वल टू -1/5, Y21 इक्वल टू -1/5, Y22 इक्वल टू 13/30। यहाँ से एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि Y12 इक्वल टू Y21 that is equal to -1/5। that means the given network is reciprocal in nature. Now based on the above analysis I have given two problems that you have to solve, this question and this question. Thanks for watching my video. In next video we will discuss about the interrelationship between the two port parameters.